नेशनलिस्ट होने में और पॉलिटिकल होने में क्या फ़र्क है? नेशनलिस्ट अपने देश को प्यार करता है, पॉलिटिक्स अपनी सीट को प्यार करता है। सच बात है, इट्स अ फैक्ट। एंड मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पार्टी अच्छी है वो पार्टी खराब है, मैं ये नहीं कहूँगा। मैं बस ये कहूँगा कि भाई पॉलिटिक्स इज ऑल्सो अ जॉब, नेशनलिज्म इज नॉट अ जॉब, इट शुड बी नॉट बी मेड इनटू अ जॉब। जैसे मुझे हमेशा मैं लोगों को बोलता हूँ कि मैं देयर टू थिंग्स आई डोंट लाइक टू डिस्कस, वन इज पॉलिटिक्स एंड वन इज रिलीजन। सबका अपना रिलीजन है, सबका अपना भगवान है, सबका अपना पॉलिटिक्स भी है। आई डोंट वांट टू डिस्कस इट। मेरा क्या है मैं बता रहा हूँ, ये मेरा है। मेरा जो भगवान है या फिर मेरा जो नेशनलिस्ट मेरा जो मंत्र है वो है बीइंग ह्यूमन एंड बीइंग, ओह दैट्स सलमान खान कंपनी। तो जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, जो इंडस्ट्री से आपको सपोर्ट नहीं कर रही, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। कोई सपोर्ट करे ना करे उससे क्या फर्क पड़ता है, ये मैं हूँ, शायद मेरे में कुछ कमी होगी, बट मैंने कभी कोशिश भी नहीं की ना, मैं क्या किसी को बोलूँ। जैसे पिछले साल मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, आई डोंट इवन नो अक्षय कुमार, आई डोंट नो हिम। सडनली ही वांटेड टू डू अ सॉन्ग अबाउट महाकाल एंड he made calls to me and said, I want you to sing this song. मैं कहा मतलब I am not a film. He said नहीं, I like your attitude. और आपके अंदर एक बात है कि जो महाकाल शिव जी के लिए जो है एक जो पैशन जो है वो आपकी आवाज़ में आता है। And I was shocked, किशोर, I don't even know this guy. He doesn't know me. So मैं उस दिन मेरे जो मन में हमेशा से बात थी वो यही था कि नेटवर्किंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, अगर आप अच्छे हो कोई ना कोई आपके साथ खड़ा होगा। He did it. और फिर वो गीत हुआ, सुनाएं। इसको मैं इतनी आसानी से सुना नहीं पाऊंगा बिकॉज इट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन अ बीट। सो महाकाल चलो मेरे भोलेनाथ शंकरा के पास चलो, हर दिल में लिए अरदास चलो। महाकाल चलो मेरे भोलेनाथ शंकरा के पास चलो, हर दिल में लिए अरदास चलो। महाकाल चलो। जो AI आ रहा है, आ रहा नहीं, आ गया है, वो डॉक्टर्स को रिप्लेस करेगा पहले या सिंगर्स को? सिंगर्स को तो कभी भी रिप्लेस कर सकता है। आई होप ऐसा ना हो, ये तो बात सच है बिकॉज इस समय AI इज मेकिंग अनबिलीवेबल स्टफ एंड मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। यूफोरिया एज अ रूल हम लोग कभी, एक तो हम लोग बैंड में 6-7 लोग हैं, अब इतना दिमाग भी नहीं है तो फिर AI का क्या फ़ायदा। बट हाँ, मेडिसिन में आई थिंक AI शुड कम इन। देयर इज़ अ लॉट दैट कैन बी इम्प्रूव्ड इन मेडिसिन, ट्रीटमेंट्स में डेफिनेटली, बट तब भी एक ह्यूमन टच, एक डॉक्टर का टच जब तक नहीं होगा, मेरे हिसाब से डायग्नोसिस परफेक्ट तब तक नहीं हो सकता। आपके पेरेंट्स दोनों डॉक्टर्स थे, रेलवे में, पंचकुइयां रोड रहते थे आप? लेडी हार्डिंग के सामने। हाँ, लेडी हार्डिंग के सामने। और वो पूरा इलाका आपने यहाँ वहाँ से लेके जंतर मंतर तक का तो बचपन से ही देखा हुआ है। तो वो दिल्ली जो है, उस दिल्ली और आज की दिल्ली में क्या फ़र्क है? वो दिल्ली दिल वाली थी, देयर वाज अ लॉट ऑफ अफेक्शन, सबका साथ था, केयरिंग था। मेरी बहन छोटी सी थी, शी यूज्ड टू गो टू गंधर्व महाविद्यालय कथक सीखने के लिए। अब आप सोचो गंधर्व महाविद्यालय कम से कम 4-5 किलोमीटर तो होगा। शी यूज्ड टू वॉक एंड कम बैक सेफ, कोई सेल फोन्स नहीं थे, कोई कुछ नहीं था। शी यूज्ड टू वॉक एंड कम बैक। आई यूज्ड टू वॉक टू माई स्कूल विच इज अगेन अबाउट से 2 किलोमीटर्स। आई यूज्ड टू वॉक, आई यूज्ड टू साइकिल। डालिया माई सिस्टर, शी वॉज एट CJM, तो हम लोग स्कूल जाते थे और आफ्टर स्कूल रहते भी थे, मतलब कोई डर नहीं था। I can't say that about the president of Delhi anymore. As I said, too many people. उस इलाके में अब जाते हैं अब भी? बिल्कुल जाता हूँ यार। एक तो जो रेलवे हॉस्पिटल है उसके साथ तो मेरा कनेक्शन है ही। अब हर साल माँ वहाँ पे जाके अपना चेकअप कराती हैं, और कुछ भी प्रॉब्लम होता है, मैं कुछ भी हो जाए, आई गो टू द रेलवे हॉस्पिटल। आई स्टिल ट्रस्टेड दैट मच। बट रेलवे हॉस्पिटल इतना चेंज हो गया, इतना बड़ा हो गया, इतने लोग हैं। As I said, our population, it's a problem. Coming back to AI और मेडिसिन और सिंगर्स, सिंगिंग में ऑटो ट्यून तो बहुत पहले आ गया था। मेलोडाइन आया था रहमान जी की वजह से हिंदुस्तान में। तो उस वक्त नहीं लगता था कि फिर सीखने का फ़ायदा क्या जब ये कोई भी गा सकता है? किशोर, मैं ना किसी भी चीज़ को इतना सिनिकल होकर नहीं देखता हूँ। मैं कह रहा हूँ जिसने जो करना करे, मैं जो कर रहा हूँ मैं करता हूँ भाई। अभी भी मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे सारे गाने, कोशिश क्या करता हूँ मैं, आई इंसिस्ट कि हम लोग जो गाना है वो किसी भी टेक्निकल चीज़ के बिना ही हो, एक टेक में हो, और
ऐसा हो कि मेरे जो अपने बैंड मेट्स अंदर बैठे रहते जब मैं गाना गा रहा होता हूँ कि वो कहने हैं वाह कमाल हो गया, या फिर जब हम लोग तबला बजाते, हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी सारे ऑर्गेनिक ही हैं। सो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने आप को ठीक रखूँ। अभी बाहर वाला क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। पर आप उनको सुन के लगता नहीं है कि ये सिंगर्स जो हैं वो थोड़े ओवररेटेड हो रहे हैं? ठीक है, हर इंसान की किस्मत है। दिस इज आई एम टेलिंग यू किशोर, आज आप आए, आपने पहली बात बोली कि आपको अच्छा लगा, आप मुझसे मिलने आ रहे हो, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। शायद आपके मन में वो इज्जत ना होती अगर आपको लगता है ये बंदा झूठा है, या फिर इस तरह की टेक्निकल चीज़ें यूज़ करता है, या फिर मतलब ये असली नहीं है। और मुझे ये चीज़ मतलब ज़िंदगी में फेम मनी इज समथिंग आई नेवर बॉदर्ड अबाउट। रिस्पेक्ट, दैट इज़ व्हाट आई हैव चेस्ड इन माय लाइफ। रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव सीन दिस। मैं आपको अगेन स्मॉल, माय फादर वाज just an ordinary doctor from the railways, and then he went to a clinic. When he was 55, he had a massive heart attack and he died. And वो अपने clinic के बाहर he collapsed and died. When his body was brought home, ऐसा कोई नहीं होगा उस पूरे एरिया में या फिर दिल्ली के जो कि जिसने आकर पापा को के पाँव को हाथ में लगाया होगा भी हमारे डॉक्टर थे। मैंने उस दिन देखा और मैं आई वॉज क्रेस्ट फॉलन, बट मैंने देखा कि देखो दिस इज वॉट यू लीव बिहाइंड, रिस्पेक्ट। सो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू चेज ऑल माय लाइफ। इज्जत मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और आज के जो आप डॉक्टर्स देखते हैं, मतलब कई तो हैं वैसे जो उस तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे तो अब इतने कमर्शियल दिखते हैं, और पेशेंट्स भी इस वजह से ही उनसे एक कस्टमर वाला रिलेशन हो गया है। मेरे पापा तो जैसे कोई किसी की सपोज डेथ हो गई, ही वुड गो टू द फ्यूनरल। ही इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जो कि अरे तुमने दवाई खाई नहीं यार, नहीं चलो घर चलो, तो घर चल के माँ को बोला पुष्पा दूध दो थोड़ा सा, इसको दवाई देनी है। आई कम फ्रॉम दैट काइंड ऑफ फैमिली। या फिर मेरी माँ, जो अगर कोई किसी का, माँ इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, सो अगर किसी का ऑपरेशन होना है या फिर बच्चा भी पैदा होना है, जब तक माँ इज़ नॉट सेटिस्फाइड कि ये ठीक है, मुझे बताती रहे, और फिर अरे तुमने फ़ोन नहीं किया, मैं खुद ही पूछ लूँ तुम ठीक हो, मैं वैसी फैमिली से हूँ। यू अंडरस्टैंड? सो अब मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि इतने कमर्शियल डॉक्टर, खैर आई होप देयर डॉक्टर्स वो स्टिल बिलीव लाइक दिस, और ऐसे डॉक्टर्स हैं, ऐसे लोग हैं। मेरे अपने क्लासमेट्स हैं जो कि मैं आई फील वेरी वेरी प्राउड ऑफ देम, जो कि अभी जैसे मेरे डॉक्टर फ्रेंड है डॉक्टर सुमित सुराल, ही इज़ हेडिंग ऑर्थोपेडिक्स एट सफदरजंग, सच अ फाइन डॉक्टर, यू नो, और ऑनेस्ट डॉक्टर, अपने अपने हिसाब से अपने तरफ से जो भी कर सकता है वो करता है। ऐसे लोग भी हैं, और आई थिंक ज़िंदगी ऐसी चलेगी, अच्छे भी होंगे लोग और बुरे भी होंगे लोग। आपको डिसाइड करना आपने किस साइड रहना है, और बीच में मत चलो, या इधर रहो या उधर रहो। तो इसी तरह सिंगर्स में कुछ आपको लगता है कि कुछ ऐसे हैं जो अंडररेटेड हैं? पलाश सेन। रेट कौन कर रहा है यार, दैट्स द होल प्रॉब्लम। या उनको उतना वो मकाम नहीं मिला जो मिलना चाहिए आई था। थिंक हिंदुस्तान में बहुत सारे क्लासिकल सिंगर्स हैं हु आर, और बहुत सारे फोक सिंगर्स हैं हु आर इग्नोर्ड। हमारा ना ध्यान इतना ज़्यादा फिल्मों पे चला गया है कि हम लोग भूल जाते हैं कि एक और भी लोग हैं, मतलब देयर इज अ कंप्लीट पैरेलल टैलेंट इंडस्ट्री इन दिस कंट्री, जो इतने सारे फोक सिंगर्स हैं, बहुत अच्छे फोक सिंगर्स हैं, इतने अच्छे क्लासिकल सिंगर्स हैं, बहुत अच्छे क्लासिकल सिंगर्स हैं, पर हम लोग उनके बारे में ना सुनते हैं, ना पढ़ते हैं, ना फॉलो करते हैं। एक तो है ना इस देश में किशोर, आई फील कि एक म्यूज़िक का, एक कल्चर का जो एक होता है, एक ट्रेंड, एक मैं बताऊँ, एक जेनेटिक पूल बनाना पड़ेगा कि ये देश, जैसे हम लोग बाहर जाते हैं ना, लोग पीपल आर इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक, पीपल आर इंटरेस्टेड इन फिल्म्स। हमारे यहाँ पर समहाउ आई डोंट थिंक पीपल आर रियली इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक। कुछ सुनाई दे गया तो सुन लिया, बट ऐसा नहीं कि कोई बैठ के, जैसे मैंने ये रिकॉर्ड प्लेयर लिया हुआ है बिकॉज मुझे रिकॉर्ड सुनना अच्छा लगता है, पर लोगों का ये है कि अच्छा रेडियो पे आ जाएगा सुन लेंगे, या फिर चले जाएंगे यूट्यूब पे सुन लेंगे, मुफ्त में सुन ले। मुझे लगता है कि एक नेशनल कैरेक्टर होना चाहिए विच इज़ कल्चर बेस्ड, म्यूजिक बेस्ड, लिटरेचर बेस्ड, ड्रामा थिएटर बेस्ड, विच इज़ नॉट फिल्मी, यू नो। आई मीन ग्रेट कूडोज टू द फिल्म इंडस्ट्री, जो व्हाट अमेजिंग वर्क देव डन, बट मुझे अगेन मैं ये कहूँगा कि मेरे जो क्वेश्चंस हैं या फिर मेरे प्रॉब्लम्स विद द गवर्नमेंट आर वेरी सेपरेट फ्रॉम व्हाट द काइंड ऑफ नॉइज पीपल मेक। आई थिंक हमें थोड़ा हमारा नेशनल कैरेक्टर थोड़ा सा ज़्यादा कल्चर बेस्ड होना चाहिए। तो जब आप ये कॉन्सर्ट्स में होते हैं और इतने साल से वो अपलॉज और वो चीयर्स सुन रहे हैं, कभी ऐसा लगा कि दवाओं की तरह इनकी भी कोई एक्सपायरी डेट होगी? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। आई हैव अ वेरी रियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ किशोर।
मुझे ऐसा लगता है, और मैं ये हाँ पूरे बैंड को बोलता हूँ, ओनली थिंग हम लोग ना शो के पहले प्रे करते हैं, और मैं सबको बोलता हूँ ये हमारी ज़िंदगी का पहला कॉन्सर्ट है और ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी कॉन्सर्ट है, हमें नहीं पता कल को क्या होने वाला है। सो डू इट लाइक दैट कि दिस इज द फर्स्ट कॉन्सर्ट वी आर डूइंग एंड दिस इज लास्ट कॉन्सर्ट वी आर डूइंग। और मुझे पता है ये मतलब हर चीज़ का एक एक्सपायरी डेट होती है, हर चीज़ की ज़िंदगी में, इसकी भी होगी। बट मैं तो डॉक्टर तो हूँ, तो आजीवन डॉक्टर हूँ। तो अगर कोई एक कॉन्सर्ट में उस तरह का रिस्पांस नहीं आता तो फिर डॉक्टर की तरह डायग्नोसिस होती है? नहीं, ऐसा कॉन्सर्ट होता ही नहीं है। देख यार, मैं बताऊँ क्या, मैं जब शुरू लाइक बाय व्हेन आई एम लुकिंग एट द ऑडियंस ना, आई रीड द ऑडियंस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। एक तो यार सचमुच यूफोरिया को इतनी इज्जत और इतना प्यार मिला कि आई एम रियली ग्रेटफुल कि जो लोग आते हैं। अब मैं कह रहा हूँ सपोजिंग सामने 10,000 बंदा खड़ा हुआ है, 10,000 में मेजॉरिटी लोगों को एटलीस्ट मायरी पता होगा, ठीक है, तो ठीक है, हम तो आधा बैटल तो वहीं खत्म कर दिया। उसके बाद वो आगे डिस्कवर करते हैं कि क्या हो रहा है, स्पेशली द यंगर पीपल। बट आई ऑलवेज लुक एट द ऑडियंस एंड देन आई रीड, जैसे कॉर्पोरेट शोज होते हैं उसके अंदर यू हैव टू रीड। सो वो पहले गाने में ही हो जाता है, एंड देन आई थिंक इट्स जस्ट अ रोलर कोस्टर राइड। आई टेक एवरीवन फॉर अ राइड, चलो लेट्स गो। तो सबसे बड़ा रिग्रेट क्या रहा अभी तक? रिग्रेट अगर मुझे बहुत सुनना पड़ा तो यही रहेगा कि मैं जिस जज्बे के साथ शुरू किया था मैंने, वो अभी तक हुआ नहीं है। आई रियली वांटेड दैट दिस कंट्री, इस देश में सिर्फ इंडिपेंडेंट म्यूज़िक हो, अपना म्यूज़िक हो, जैसे अमेरिका में होता है, ब्रिटेन में होता है कि एक अलग म्यूज़िक की अलग पहचान हो। वो अभी तक हुआ नहीं है, और वो मुझे लगता भी नहीं है कि बहुत मुश्किल है कि होगा, बिकॉज हमारे यहाँ पर फिल्मों की इतनी ज़्यादा पावर है, बाइंग पावर भी है और स्टेइंग पावर भी है कि इट्स इम्पॉसिबल। एंड जब तक फिल्में हैं तब तक वही गाने बनाते रहेंगे जो कि लोग कोई ना कोई लिपसिंग कर रहे हैं। क्योंकि बीच में जैसे कई म्यूजिक कंपनीज ने तो फिर फिल्में इसलिए बनानी शुरू कर दी क्योंकि उसमें गाने डालने थे। यस यस, वो तो बिकॉज उनको समझ आ गई बात कि हमें जो प्रमोट, और उससे भी ज़्यादा वाई आर सो मेनी रीमिक्स सॉन्ग्स हैपनिंग, वाई आर सो मेनी सॉन्ग्स बी बॉट इन पाकिस्तान, बिकॉज वो क्या कर रहे हैं, वो गाना उनको बस छापना है, क्यों, ये पैसा बनाएगा, दैट्स इट। अब वो क्या है कि अगर किसी ने कोई गाना पहले सुन रखा है, इट हैज़ वर्कड, तो दीज कंपनीज थिंक हाँ तो एक बार काम कर गया और इस बार तो फिर प्रमोशनल बजट भी कम होगा, विच इज़ द प्रॉब्लम दैट हैपेंड फ्रॉम द बिगिनिंग। व्हाट दे रियलाइज है, जैसे अब मेरा ऐसा बंदा है तो मुझे प्रमोट करने के लिए एक एक्स अमाउंट ऑफ बजट चाहिए होगा, बट अगर कोई फिल्म का गाना है तो बजट तो डालेगा फिल्म वाला, बिकॉज उसको अपनी पिक्चर को प्रमोट करना है, तो फिर द लेबल हैज़ नथिंग टू लूज एट ऑल, ओनली टू गेन, एंड दैट इट वाज इकोनॉमिक्स व्हाई इंडिपेंडेंट म्यूजिक वाज शब्ड। अब मतलब इंडिपेंडेंट म्यूजिक इज कमिंग, इंडी म्यूजिक इज कमिंग बैक, बट वो भी मतलब इट्स बीइंग कंट्रोल्ड बाय द लेबल्स। Maybe we are the only ones who own the rights for our music. So हमारा म्यूजिक हमारा है।